हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। अब हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम जयपुर आए थे मेरे ट्रीटमेंट के लिए, साइनस के लिए। तो अब हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी क्योंकि हमारी गाड़ी भी नहीं गई थी वहाँ पर और हमें जाना भी था। तो बहुत दिन से हमारा मन भी था। तो अब हम जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी। अब आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या होता है। बाकी आप व्लॉग में बने रहें, जैसे पिछले व्लॉग में बने रहे थे आप, उसी तरीके से आप कमेंट भी करना और इस व्लॉग को अच्छे से देखना। और अभी आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। अभी हम तैयारी वगैरह कर रहे हैं सारी कि जाने के लिए, तो आपको दिखाता हूँ आगे क्या होता है। तो गाइस, अब हम रास्ते में हैं और हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। 1 घंटा और 46 मिनट रहते हैं और फिर हम पहुँच जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी। फिर मेहंदीपुर बालाजी से होके फिर हम चल जाएंगे डायरेक्ट घर। तो गाइज़, अब हम एक ओम रिजॉर्ट करके जगह पे रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि थोड़ी भूख लग रही थी। हम सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं बिना खाए पिए। तो मेहंदीपुर बालाजी भी जाएंगे, पर उससे पहले कुछ खाना पीना कर लेना चाहिए, क्योंकि पेट अगर भरा रहेगा तो काम भी अच्छे से करेगा। और ये देख सकते हो आप, ये ओम रिजॉर्ट जो भी है, ढाबा, हम तो ढाबा ही बोलेंगे जो भी है। और अपनी गाड़ी और झूले वूले भी खड़े बच्चे हुए हैं यहाँ पर, झूला भी झूल सकते हैं हम। और मज़ेदार जगह है। बाकी देखते हैं अभी क्या है खाने पीने में, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या खाएंगे हम। गाइस, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डोसा नहीं था। हमें डोसा खाने का मन था पर यहाँ डोसा था ही नहीं। तो अब देखते हैं कहीं और जाएंगे, किसी और ढाबे पे जाके हम चेक करते हैं अगर जिस पर डोसा हो बढ़िया सा और मिल जाए, क्योंकि इन लोगों पे ना सिरके वाली प्याज थी, ना डोसा था, ना कुछ था। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, दूसरा ढाबा देखते हैं, वहाँ पर जाके कुछ खाएंगे पियेंगे। ये तो हमें पसंद नहीं आया। गाइस, अब एक और ढाबे पे रुके हैं अब, क्योंकि यहाँ पर हमें डोसा वगैरह तो नहीं मिला, पर सिरका वाली प्याज है तो इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसे नॉर्मल ढाबा सही है। पर हम रुक गए क्योंकि हमें भूख ज़्यादा ज़ोर से लग रही थी और कुछ कर नहीं सकते थे। तो और आखिरी ढाबा सही लग रहा था, क्योंकि फिर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे चालू हो रहा था, फिर उसके बाद ढाबे कभी होते हैं। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि यहीं पर रोक लेते हैं और फिर ढाबे को कुछ खा पीते हैं, फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस, खाना पीना हो गया है अपना, बढ़िया खाना था और अच्छा लगा हमें। और अब हमने यहाँ से एक आम का अचार भी ले लिया है, क्योंकि हमें वो पसंद आ गया था, अच्छा लग रहा था हमें वो अचार, तो हमने वो भी ले लिया। और 2 ये दूध की बोतल ले ली हमने। और अब जाएंगे सीधा मेहंदीपुर बालाजी चलेंगे, अब सीधा, और कहीं नहीं रुकेंगे। और अब चलते हैं सीधा मेहंदीपुर बालाजी। तो गाइज़, एंटर कर दिया है हमने बालाजी वाले रोड पे, मेहंदीपुर बालाजी वाले रोड पे। और देख सकते हो आप कितनी भीड़ है। और अभी तो ये मंदिर तक ऐसी भीड़ चलती रहेगी। यहाँ लगता है ज़्यादा ही भीड़ है आज, पता नहीं क्यों है यार भीड़ इतनी। आप देख लो, दूर दूर तक भीड़ ही दिखेगी, लोग पैदल जा रहे हैं मंदिर तक और हम ऐसे जा रहे हैं। गाइस, हम पार्किंग में आ गए हैं मेहंदीपुर बालाजी की। तो यहाँ पर एक पार्किंग थी, तो पार्किंग में लगा दिया। अब यहाँ से पैदल जाएंगे और फ़ोन वगैरह मैं यहीं रख दूँगा, क्योंकि बहुत भीड़ होएगी तो चोरी होने का भी डर है थोड़ा सा। और बाकी मैंने सुना है कि यहाँ पर छूना वूना नहीं होता किसी भी चीज़ को, तो इसलिए हम एकदम संभल के चलेंगे और एकदम अच्छे से चलेंगे बिना किसी चीज़ को छुए। और मैं आपको बताता हूँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, और बाकी हो सके तो मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हम अपने हाथ वाथ धो रहे हैं सब कुछ, और यहाँ पार्क कर दी हमने गाड़ी। आपको बाकी दिखाता हूँ मैं। तो गाइस, सॉरी, हम आपको मेहंदीपुर बालाजी का नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा भूत पिशाचों का वो था कुछ, तो इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाए। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि बहुत देर से चल रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा रेस्ट वगैरह लेंगे, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, तो फिर वो आपको दिखाते हैं। गाइस, अब हम यहाँ पर आ गए हैं रेस्ट एरिया में। अब हम ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर खाने के लिए मिल सकता है।
और अभी आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे कैसे हम क्या क्या खाते हैं और फिर क्या पीते हैं। फिर कॉफ़ी वॉफ़ी अच्छा है भाई। आप लोग भी आ जाइए। आप लोग भी आ जाइए। तो गाइज़ अब हमने डिसाइड करा है कि घर 1-2 घंटे की दूरी पे ही है, तो कुछ खा पी नहीं रहे, पेट वैसे भी हल्का बहुत भरा हुआ है, तो अब सीधा घर जाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। यहाँ पर बस रेस्ट वगैरह जो करना था, रेस्ट रूम वगैरह यूज़ कर लिए हमने, और अब आपसे मिलते हैं सीधा घर पे। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे टोल में दिक्कत आ गई है फास्टैग के अंदर। फास्टैग का लो बैलेंस हो गया, पता नहीं कैसे, ज़्यादा ही टोल कट गए शायद उसके, और माइनस में चला गया। वहाँ पर हमें रिचार्ज करवाना पड़ेगा टोल, और फिर उसके बाद वो 20 मिनट बाद एक्टिव होएगा, तो उसमें लगेगा टाइम। तो इसलिए अब गए हैं पापा और बड़े पापा गए हैं टोल वालों से बात करने, या फिर रिचार्ज करवाएं, जो भी है। अब वो 20 मिनट के लिए हमारी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। और ये देखो आप कितनी भीड़ लग रखी है यहाँ पर, हर जगह भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। देखना हॉर्न पे हॉर्न बज रहे हैं गाइस, हॉर्न पे हॉर्न। क्या हुआ, हो गया रिचार्ज? रिचार्ज हो गया? हो जाएगा गाइस, हो जाएगा। तो गाइस हमने छुपके से गाड़ी निकाल ली है टोल से, और टोल वालों को पता भी नहीं चला, पैसे ही बच गए, फास्टैग भी रिचार्ज नहीं हुआ, और बढ़िया। तो गाइस हम फरीदाबाद आ चुके हैं राजस्थान से, और हम डायरेक्ट आए हैं 31 सेक्टर बंसल ढाबा पे, क्योंकि हमें लग रही थी अब भूख, रात हो गई थी तो ज़्यादा, तो हमें लग गई थी भूख, तो अब हम आए हैं बंसल ढाबा पे। और यहाँ पर अब खाना वगैरह खा के फिर डायरेक्ट अपने घर जाएंगे, और मैं आपको घर जाके बताता हूँ कि मेहंदीपुर बालाजी में क्या हुआ और रास्ते में क्या क्या हुआ। मेहंदीपुर बालाजी की मेन है, वो आपको मैं बताऊँगा। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम अपने घर पे, और बहुत मज़ा आया कि बहुत थक भी गए हैं, नींद आ रही है बहुत ज़ोर की, पर आपको मेहंदीपुर बालाजी वाली बात भी बतानी ज़रूरी है। वहाँ पर भाई बहुत सारे भूत पिशाच भी थे, पर हमें अपनी दर्शन भी तो करने ही थे, तो हमारे वीआईपी दर्शन भी हो गए वहाँ पर, और बढ़िया दर्शन हुए। पर भूत पिशाच वहाँ पर, मैं भाई एक औरत मेरे को घूर रही थी मजाक सेट के, वो भूत थी, उसके अंदर भूत था, वो चिल्ला भी रही थी और वो घूर भी रही थी बहुत ज़्यादा, और डरावना था यार। वहाँ पर होता यार, भगवान करे किसी के साथ ना हो ऐसा, पर जिनकी किस्मत में होता है उनको ठीक करे भगवान, यही मेरी दुआ है। बाकी आज के लिए इतना ही, आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, और स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।